हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक्स के बारे में। एज यू ऑल नो, अभी एक नया रूल आया है जिसके वजह से चार्ट्स को डिस्कस करते समय, एजुकेशनल वीडियोस बनाते समय 3 महीने पहले का चार्ट्स यूज करेंगे। लेकिन हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के बारे में, जिस वजह से ये रूल हमको अभी रेस्ट्रिक्ट कर रहा है ऐसे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के बारे में बात करने से। अभी इससे कुछ अच्छा भी हो रहा है, कुछ बुरा भी हो रहा है। बुरा ऐसे हो रहा है कि जो जेन्युइन बंदे थे, जो किसी से पैसे वैसे नहीं ले रहे थे, टिपिंग नहीं कर रहे थे, जैसे हम लोग हमारे वीडियो में सिर्फ चार्ट्स को डिस्कस कर रहे थे, वैसे लोगों के लिए भी ये रेस्ट्रिक्टिव हो गया। और अच्छा भी हुआ, क्योंकि जो लोग टिपिंग करते थे या फिर टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू कनेक्ट करके पैसा ले रहे थे, उनको रोकना जरूरी था। अब जो भी हो, मेरे लिए तो मैं समझ रही हूँ कुछ अच्छा ही हुआ, क्योंकि इस बीच में मैं जैसे पहले प्लान किया था मैंने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बनने का, उसका जो प्रोसेस था वो थोड़ा स्लो डाउन हो गया था। इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम भी मिलेगा और मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाऊंगी। और वीडियो का पार्ट अगर देखें तो जैसा हम पहले बात कर रहे थे कुछ लर्निंग वाले वीडियोस बनाने के लिए, उसके ऊपर भी मैं फोकस कर पाऊंगी। मैं आप लोगों के साथ लर्निंग के वीडियोस प्रॉपरली शेयर कर पाऊंगी। अब कोशिश करूंगी मैं हफ्ते में एटलीस्ट 1 या 2 वीडियो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूं। लेट्स सी कैसे क्या पैन आउट होता है, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस है, उसके बाद सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखते हैं, एज सुन एज पॉसिबल ये हो जाता है तो अच्छा है। हम लोग जल्दी से फिर से हमारे रेगुलर वीडियोज में जा पाएंगे। और इस बीच में जब इतना कुछ पढ़ रही हूँ मैं, इसमें मुझे और भी अच्छा हो रहा है कि मैं फंडामेंटल पार्ट जो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, जो मेरा थोड़ा वीक था, उसको मैं अभी स्ट्रेंथन कर पाऊंगी। और मैं होप करती हूँ ये मुझे आपके साथ और भी बेटर लर्निंग के वीडियोस बनाने के लिए हेल्प करेगा। और ये सब के बीच में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगर कोई हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ जो हमारा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का सिलसिला है वो जारी रहे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एक पैटर्न के बारे में, जिसे हम बोलते हैं ऑन नेक पैटर्न। ऐसे आप गूगल में अगर सर्च करेंगे ऑन नेक पैटर्न में और भी बहुत सारे कुछ आ सकते हैं, और भी कुछ दूसरे पैटर्न्स आपको दिख सकता है। तो आप ऐसे एज सच नाम पे मत जाइए, आप इसके कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आप समझिए। चलिए मैं आपको इसका एक इमेज दिखा देती हूँ। सो ये है हमारा पैटर्न का फॉर्मेशन। आपको एक रैली देखने को मिलेगा, या फिर आप एक मान लीजिए ऐसा एक अपट्रेंड देखने को मिलेगा। उसके बाद एक बिग बॉडी कैंडल देखने को मिलेगा, और फिर इस बिग बॉडी कैंडल के बाद जो एक आपको कैंडल दिखेगा, एक रेड बॉडी कैंडल। और इसमें आप विक के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। इसमें आपको ये ध्यान देना है उसका जो रेड कैंडल का जो क्लोज है वो या तो ये बिग बॉडी कैंडल के क्लोज के काफी आसपास हो या फिर इसके ऊपर हो। तो इस पॉइंट पे आपको, जब ये फॉर्मेशन ऑलरेडी दिख चुका है, आपको अलर्ट होना है और नेक्स्ट कैंडल को वॉच रखना है। नेक्स्ट कैंडल पे हम देखेंगे, अगर ये जो हमारा छोटा बॉडी वाला कैंडल बना था रेड कलर का, इसका हाई ब्रेक हो रहा है क्या। अगर नेक्स्ट कैंडल में या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल में हमारा ये हाई ब्रेक हो जाता है, तो हमारा ये पैटर्न जो है एक्टिवेट हो जाएगा और इसके ऊपर हमें एक अच्छा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो इस पैटर्न को हम बोलते हैं ऑन नेक पैटर्न। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला, इस पैटर्न को अगर आप ऑन नेक पैटर्न के नाम से ढूंढेंगे तो हो सकता है आपको और भी कुछ ब्रेकआउट टाइप के कैंडल्स दिखे, लेकिन आप ये सेटअप को याद रखिए, क्योंकि नाम में कुछ नहीं रखा है। जब आप ट्रेड करते हैं, कोई आपको नहीं पूछेगा कि आपने कौन से पैटर्न, कौन सा नाम वाला पैटर्न को देख के ट्रेड लिया। अल्टीमेटली आपको पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, वहां से आप कैसे ट्रेड करते हैं उसके ऊपर आपका प्रॉफिट लॉस डिपेंड करेगा, ना कि किसी पैटर्न के नाम से। जस्ट आप ये पैटर्न को ध्यान में रखिए। जैसे मैंने पढ़ा था इसको आज ऑन नेक ब्रेकआउट पैटर्न, तो इसको मैंने आप लोगों के साथ वैसे ही शेयर करने की कोशिश की है। तो आप इस पैटर्न को ध्यान में रखिए। और साथ ही इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी, ये जो पैटर्न है ये उतना कॉमन पैटर्न नहीं है। आपको जैसे कप एंड हैंडल का पैटर्न हो गया, या हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हो गया, या फिर एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हो गया, बुलिश या बेयरिश हैरामी पैटर्न हो गया, ये सब जो पैटर्न है ये आपको जितना कॉमनली दिखते हैं, ये उतना कॉमनली आपको नहीं दिख सकता है किसी चार्ट में, लेकिन ये उतना भी रेयर नहीं है, मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर पैटर्न्स भी नहीं है कि आपको दिखे ही ना। सो
कीप एन आई, क्योंकि ये जो पैटर्न होता है ये 90-95% ऑफ द टाइम जो है ये काम जरूर करता है। सो इस पैटर्न का जो फेलियर का चांसेस है वो थोड़ा सा कम है। अभी जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, कोई भी स्टॉक में अगर हम एंट्री कर रहे हैं तो हमको पहले से अपना जो स्टॉप लॉस है वो प्लान करके चलना होगा। तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस अपना कैसे प्लान करेंगे, जैसे हमारा ब्रेकआउट होता है, या तो आप ब्रेकआउट के बाद क्लोजिंग पे आप अपना एंट्री प्लान कीजिए। उस केस में हो सकता है कैंडल ज़्यादा बड़ा बन जाए तो आपका एंट्री थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, या फिर आप ब्रेकआउट होते ही अपना एंट्री प्लान करें। अभी दोनों ही केस में रिस्क है और रिवार्ड भी है, क्योंकि आप अगर क्लोज के लिए वेट करते हैं हो सकता है आपको एंट्री का मौका ना भी मिले, या फिर आप ब्रेकआउट होते ही एंट्री कर लेते हैं तो हो सकता है ये ब्रेकआउट फेल हो और आपको वहाँ पे लॉस फेस करना पड़े। सो आप जैसे रेगुलरली एंट्री लेते हैं उसी फॉर्मेट को आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर स्टॉप लॉस की हम बात करें, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे या तो ये जो छोटा रेड कैंडल बना है उसके लो के थोड़ा नीचे, या फिर ये जो बिग बॉडी कैंडल बना था उसके लो पे। तो ये हमारा दोनों स्टॉप लॉस का ऑप्शन हो सकता है। अगर आप सेफर स्टॉप लॉस प्लान कर रहे हैं तो ये बिग बॉडी का जो लो है वो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा, या फिर इस रेड कैंडल का जो लो है वहाँ पे भी आप अपना स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। वो आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सो हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं IRCTC का, और इसका हम सितंबर 2021 का चार्ट को देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप अगर नोटिस करें, आप देखिए चार्ट जो है ये कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है, और हमें यहाँ पे रिसेंटली एक बहुत ही बढ़िया अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। और यहाँ पे हमारे पैटर्न के हिसाब से अगर आप नोटिस करें 3 अपवर्ड कैंडल्स देखने को भी मिले हैं। देखिए 3 ग्रीन कैंडल्स जहाँ पे हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है वो दिख रहा है। अभी चलिए देखते हैं नेक्स्ट कैंडल में क्या हो रहा है। जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, यहाँ पे एक बिग बॉडी कैंडल बना है, और यहाँ आप ये चीज़ भी ध्यान में रखें, ये जो बिग बॉडी कैंडल बनता है इसके विक्स छोटे हों तो अच्छा है। और इस कैंडल के बाद हमें चाहिए एक रेड कैंडल जिसका बॉडी छोटा हो, विक जितना लंबा हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्लोज इस कैंडल के क्लोज के ऊपर हो। तो यहाँ पे समझिए ये हमारा रेड कैंडल बन गया है। इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा विक है, लेकिन यहाँ पे जो क्लोज आपको दिख रहा है, देखिए इस क्लोज से ऊपर का हमें यहाँ पे क्लोज मिल रहा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो सेटअप है उसके सारे कंडीशंस ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुके हैं। अभी हमें अलर्ट हो जाना है, और आप यहाँ पे एक मार्किंग दे सकते हैं इस कैंडल के, ये जो रेड कैंडल है इसके हाई पे हम एक मार्किंग ले सकते हैं, जिसका अगर हाई ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है हमारा नेक्स्ट कैंडल में। जैसा कि हमने देखा है यहाँ पे ऑलरेडी ये जो रेड कैंडल से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल गया है, और ये जो ब्रेकआउट है ये एक दिन के बाद आया है। हम डेली टाइम फ्रेम में है तो आप देखेंगे ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये एक दिन बाद हुआ है। ये जो ब्रेकआउट है, इस कैंडल से ब्रेकआउट हमें एटलीस्ट 1 से 2 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए। तो अभी जब ये ब्रेकआउट हमें मिल गया है तो हम या तो ब्रेकआउट्स पे ही अपना एंट्री कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो पूरा क्लोज होने तक भी मार्केट का वेट कर सकते हैं। जैसा आपको सुइटेबल हो आप अपना यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे हमें कैसा रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकआउट के बाद स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया है, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट किया है, और फिर एक बहुत ही बढ़िया हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। अगर मैं यहाँ पे मेज़र करूँ तो ब्रेकआउट के बाद हमें स्टॉक में करीब 40-45% का एक बहुत ही बढ़िया अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। ऐसे आप ये जो पैटर्न है इसको राइड कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं हर बार आपको ऐसे पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट बुक स्टाइल आपको ऐसे पैटर्न्स देखने को मिले। कभी कभार हमें पैटर्न्स को ऐसे आइडेंटिफाई करना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कभी ऐसे जो अपवर्ड कैंडल्स बने वो 2 बने, कभी 3 बने, या फिर कभी ये ब्रेकआउट आए तो एक दिन बाद आए। तो ये सब को ध्यान में रखना पड़ता है। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं आयन एक्सचेंज का। इसमें भी आप देख पा रहे हैं स्टॉक एक अपवर्ड ट्रेंड में है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और रिसेंटली हमें यहाँ पे
3 ग्रीन कैंडल्स दिख रहे हैं जहाँ पे हमें एक शार्प अपमूव दिख रहा है। अभी चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट कैंडल कैसा बन रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो हमारा नेक्स्ट कैंडल बना है ये एक बिग बॉडी कैंडल बना है जिसमें विक्स काफी छोटे हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा नेक्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल बनता है और हमें इस कैंडल के ऊपर एक क्लोज मिल जाता है तो यहाँ पे हमें अलर्ट हो जाना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कैंडल। जैसा हम चाह रहे थे यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट कैंडल दिख रहा है ये क्लोज हुआ है हमारे इस कैंडल के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे कंडीशंस ऑलमोस्ट सेटिस्फाई हो गए हैं। अगर ये हाई ब्रेक होता है 242, अगर ये हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पे एंट्री प्लान किया जा सकता है। सो अगला कैंडल पे हमारा ब्रेकआउट हो गया है। अभी ये ब्रेकआउट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम इसको एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट तो नहीं बोल सकते, लेकिन हमारा जो हाई था लास्ट रेड कैंडल का वो ब्रेक हो गया है, मतलब यहाँ पे एंट्री बन सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, ब्रेकआउट के बाद एक और कैंडल बना है जहाँ पे आप देखिए ये रेड कैंडल का जो लो है ये ब्रेक हुआ है। सो इसी वजह से मैंने बोला था कि हमको एक सेफ स्टॉप लॉस अगर प्लान करना हो तो इस बिग बॉडी कैंडल के नीचे प्लान करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपका जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके बाद एक ऐसा कैंडल बने और आपका ट्रेड यहाँ पे कट जाएगा अगर आपने इस रेड कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लान किया होगा। तो स्टॉप लॉस को जब प्लान कर रहे हैं थोड़ा सा ये सब चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखें। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ तक का एक बहुत ही बढ़िया अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। अगर मैं इसको मेज़र करूँ हमारे हाई ब्रेक से तो आप देखेंगे ये करीब 25% का एक बहुत ही बढ़िया आपको रैली दिया है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, पूना वाला फिनकॉर्प। इसका हम दिसंबर 2023 का चार्ट देखेंगे। इस चार्ट में हम देख पा रहे हैं ये जो 2 कैंडल्स बने हैं यहाँ पे हमें एक शार्प रैली देखने को मिला है। देखिए चार्ट तो अपवर्ड ट्रेंड में था ही, लेकिन यहाँ पे हमें 2 ही कैंडल में एक बड़ा रैली देखने को मिला है। और अगर हम देखते हैं नेक्स्ट कैंडल को तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे हमें एक और जो बिग बॉडी कैंडल हम बोलते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे मिल गया है और इसमें विक भी काफ़ी कम है। तो अगर हम नेक्स्ट कैंडल देख रहे हैं जो हमारा क्लोजिंग है वो इस कैंडल के ऊपर हमें मिल गया है। अभी नेक्स्ट कैंडल देखते हैं जो कि हमारा ब्रेकआउट कैंडल हो सकता है। देखिए यहाँ पे हमारा जो कैंडल में ब्रेकआउट ऑलरेडी हो गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमें एक बढ़िया अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। अगर मैं मेज़र करूं ब्रेकआउट कैंडल से तो भी अराउंड 20% का ये अपवर्ड मूवमेंट हमें दे चुका है। अब यहाँ पे इस ब्रेकआउट को कैसे राइड करना है, कहाँ तक राइड करना है, उसके ऊपर आज सच कोई रूल नहीं है। आपको देखना है कैसे कैंडल्स बन रहे हैं, मार्केट का कंडीशन कैसा है, उस हिसाब से आपको कहाँ तक राइड करना है, कहाँ पे एग्जिट लेना है वो डिसाइड करना होगा। सो ये था कॉन्सेप्ट जहाँ पे आप एक अच्छे रैली को राइड कर सकते हैं। इसमें क्या क्या कंडीशन है, एक तो पहला चीज़ ये होना चाहिए स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए। और जब हम पैटर्न को देख रहे हैं जो हमें पहले 3 कैंडल्स मिल रहे हैं वो प्रिफरेबली ग्रीन कैंडल्स हों और एक अच्छे शार्प रैली हमें दे रहे हो। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट कैंडल में हमें एक बिग बॉडी कैंडल मिलना चाहिए जिसमें या तो बिल्कुल भी वीक ना हो या फिर कम से कम वीक हो। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एक छोटा बॉडी वाला कैंडल, वो रेड कैंडल होना चाहिए और वहाँ पे जो क्लोजिंग है वो हमारा जो बिग बॉडी कैंडल है उसके क्लोजिंग के आसपास हमें क्लोजिंग मिले या फिर उससे थोड़ा ऊपर। तो ये जो जब सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं तब हमको अलर्ट होना है और हमको वेट करना है 1-2 दिन के अंदर एक ब्रेकआउट के लिए। अगर रेड कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है तो वहाँ पे एक ब्रेकआउट हो जाएगा, तो उस केस में हमें एक अच्छा अपवर्ड मूवमेंट आगे देखने को मिल सकता है। सो ये हो गया हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट। आई होप आपको मैं ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा पाई हूँ और मैं सजेस्ट करूँगी आप इसको कोशिश करें दूसरे चार्ट में ढूंढने की और इसको अच्छे से बैक टेस्ट करके देखने की। और आपके लिए एक छोटा सा काम दे रही हूँ, एक आपको ऐसा पैटर्न ढूंढना है
अदानी के स्टॉक में। मैं ये भी बता दे रही हूँ कि ये जो हुआ है पैटर्न आपको मिल जाएगा 2022 में, तो इसको आप ढूंढिए और मुझे कमेंट में लिख के बताइए कौन से डेट से कौन से डेट के अंदर ये आपको पैटर्न देखने को मिला है। और प्लीज़ कोशिश करें खुद से ढूंढने की, किसी दूसरे के आंसर को कॉपी पेस्ट ना करें। और भी किसी चार्ट में अगर आपको ये दिखा है तो कोशिश करें वो भी हमारे साथ शेयर करने की। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ आप अपना ये जो लर्निंग है वो शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं कोशिश करूंगी ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोग के साथ वीकली 1 या 2 शेयर करूं। सो मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।